हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो ये सीरीज़ है उसके मॉड्यूल 3 में हम सर्वेइंग को डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस हमने आपके सामने मेंशन कर दिया है। और फिर से हम वही बात रिपीट करेंगे कि आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, उससे सहूलियत होगी। और जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उसमें एक एक क्वेश्चन पे जाके थोड़ा ठहरना है और उसका एनालिसिस करना है कि उसकी नॉलेज हमारे पास कितनी रिटेंशन में है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, जहाँ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग को डिकोड किया जाता है स्टेटमेंट के थ्रू, और पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या ये दोनों सही है, इस तरीके से। तो जनरल प्रिंसिपल्स होता क्या है? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, नॉट फ्रॉम पार्ट टू होल। और दूसरा है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाई मेजरमेंट्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड और आइडेंटिफाइबल। अब जब आपके सामने कुछ गलत किया जाएगा तो पार्ट टू होल कर दिया गया, जो कि गलत है, तो होल टू पार्ट होता है, ये याद रखना है। और जहाँ ये 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स हैं, यहाँ 1 फिक्स्ड या 3 फिक्स्ड कर दिया जाएगा। तो इससे पहचानने में सहूलियत हो जाएगी कि 2 फिक्स्ड याद रखना है, होल टू पार्ट याद रखना है। ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग है। और डिटेल में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो जब कभी हमें कन्वेंशनल फॉर्मेट में लिखना होता है तब हम ऐसा करते हैं। अदर केसेज में जनरली इतना ही जानना उचित है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो करेक्ट क्या हो गया? 2 ओनली। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है द एरर विच अकर्स व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द सेम प्लेन विद क्रॉस हेयर्स ऑफ द टेलीस्कोप। जो एरर अकर करती है अगर इमेज उस प्लेन में, क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं क्रिएट होती है। The error which occurs when image formed by objective is not in the same plane with the crosshair of the telescope। तो इसको क्या बोलते हैं? एबरेशन, पैरालक्स, एप्लेनेशन या एक्रोमेटिज्म। तो इसको बोलते हैं पैरालक्स। ये पैरालक्स की डेफिनीशन है। और इसके अलावा इसको रिमूव करने के लिए यही अलाइनमेंट हमें करना होता है कि वो सेम प्लेन में आए, वो एरर रिड्यूस करनी होती है। एबरेशन का मतलब ये होता है जैसे किसी पॉइंट पे लाइट ना पड़ के किसी पर्टिकुलर स्पेस पे लाइट पड़े, उसको बोलते हैं एबरेशन। वो भी एक प्रकार की एरर ही होती है कि हम किसी पॉइंट पे लोकेट कर रहे हो, उसकी जगह किसी प्लेस पे पड़े। ऐसे ही अदर हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरालैक्स ही है। यही क्वेश्चन बार बार एज इट इज रिपीट होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एटलीस्ट। ये फॉर्मेट ऐसा है जिससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिएगा। रेट्रोगेड वर्नियर में n-1 डिवीजन ऑन द प्राइमरी स्केल्स आर डिवाइडेड इनटू n डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। और रेट्रोगेड में n-1 नहीं होता है, n+1 होता है। और n-1 कहाँ होता है? डायरेक्ट वर्नियर में होता है। n-1 डायरेक्ट में होता है। तो ए पार्ट भी गलत है, डी पार्ट भी गलत है। एक्सटेंडेड वर्नियर में 2n-1 होता है, 2n+1 नहीं होता है। तो सी भी गलत है। लेकिन ये चीज़ अपने आप में आपको याद रखनी है क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ रेट्रोगेड वर्नियर के रेफरेंस में ही बात की जाएगी, तो वहाँ n+1 याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है जहाँ डायरेक्ट वर्नियर में n-1 होता है, इसके रेफरेंस में 4 ऑप्शन बना दिए जाएँ। एक क्वेश्चन एक्सटेंडेड वर्नियर में भी क्रिएट हो सकता है। बाकी बी पार्ट में एक बिल्कुल सामान्य सी बात लिखी है कि डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल वर्नियर्स प्लेस्ड इन टू इन फॉर्मिंग 1 स्केल विद 0 इन द सेंटर। जाहिर सी बात है, 2 वर्नियर रखे जाएंगे तो बीच में सेंटर में 0 बनेगा। उस हिसाब से ये कही गई बात सही है। उसने आपसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट जो सेंटेंस हैं उनका करेक्ट वर्जन भी हमें पता चल गया। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई रेसिप्रोकल लेवलिंग। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसा था नहीं, हमने इसको कन्वर्ट किया है। स्टेटमेंट थे ये चारों और उसमें पूछा गया था कि जो रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है उसके द्वारा ये कौन सी एरर इसमें से एलिमिनेट हो जाती है। अब इसी को हमने पलट के कर दिया ताकि एक सिंपल ऑब्जेक्टिव प्रतीत हो, और ऐसा किया जाता है। एज इट इज़ नहीं किया जाता, ऑप्शंस में थोड़ा बहुत रिसफल कर देते हैं। तो ये एक संभावना अच्छे खासे क्वेश्चन की बनती है। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग का मोस्टली यूज कहाँ होता है? जहाँ कहीं वैली है, हम वहाँ तक जाकर चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ बीच में बाधाएं आ जा रही हैं, लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग का वहीं यूज होता है। तो इससे एरर्स जो एलिमिनेट होती हैं वो एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, एरर्स ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, ये तीनों मेनली टैकल की जाती हैं। जो चौथी एरर है, एरर्स इन टेकिंग लेवलिंग स्टाफ रीडिंग, ये इसके द्वारा
नहीं मैनेज होती है। जैसे कहीं वैली क्रिएट है, अगर वहाँ मिरर नहीं कर ले, वहाँ पे हम लेवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्टाफ से रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एरर्स इन टेकिंग लेवलिंग स्टाफ रीडिंग्स इज नॉट एलिमिनेटेड बाई रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपके सामने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में चीज़ें दी हैं, उनको मिलाना है। जैसे कंटूर है, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आपको सिर्फ मिलाना है। तो कंटूर लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। फिर जैसे टाई लाइन है, टाई लाइन का काम क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग सब्सिडरी स्टेशंस ऑन द मेन लाइन। मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या मतलब होता है, लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। अब आपके पास लाइन ऑफ कोलिमेशन बची, जो कि लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस वायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसी के हिसाब से क्रिएट हो जाएगा, और ये सिंपल डेफिनीशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टर्निंग ऑफ थियोडोलाइट टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन बाई 180 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और वहाँ पे जो क्वेश्चन 100 आएंगे उसमें आप ये मान के चलिए 30 क्वेश्चन ऐसे ही इस तरह के होंगे, बहुत सिंपल होंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी होगी बहुत बिगेस्ट कन्फ्यूजन की, अगर आपने उसको पढ़ नहीं रखा है। अगर बिल्कुल सिंपली आप गए हैं और उसको ध्यान नहीं दिया है, तो इसमें जनरली सेटिंग सेंटरिंग में तो कोई कन्फ्यूज नहीं होगा, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है अगर उसने क्लियरली नहीं पढ़ रखा है। तो टर्निंग ऑफ थियोडोलाइट टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन बाई 180 डिग्री, ये ट्रांजिटिंग में आएगा। अगर यही स्विंगिंग की बात है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम मूव करेंगे, लेफ्ट क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट स्विंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट स्विंग हो जाएगा। तो स्विंगिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करना है, और जो ट्रांजिटिंग है वो वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री टर्निंग ऑफ थियोडोलाइट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रांजिटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां है, स्टेटमेंट दिया है आपके सामने, solution of 3-point problem in plane table surveying is aided by Lehman's rule. The application of Lehman's rule reduces the triangle of error and is controlled trial and error technique. देखिए, जब ये क्वेश्चन आते हैं तो इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, तभी इन क्वेश्चंस पे प्रामाणिकता के साथ हम सही आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, और नेगेटिव मिल जाएगा तो इससे बेहतर है छोड़ दें। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो 3-point प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। लेमन्स रूल को ही ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, तो यहाँ ये वाली बात थोड़ी बहुत सही हो गई। दूसरी बात, ये जब 3-point प्रॉब्लम की एरर को देखा जाता है तो ऐसे समझा जाता है कि अगर 3 पॉइंट हैं, इनको मिला के इनके बाइसेक्टर्स ड्रा किए जाएँ, और इनके बाइसेक्टर से अगर कोई ट्रायंगल क्रिएट हो जाए। प्लेन टेबलिंग सर्वेइंग में 3-point प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर बाइसेक्टर्स पॉइंट्स के थ्रू जो आ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर्स, उनके द्वारा कोई ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये एरर अकर कर रही है, और इसी ट्रायंगल के क्रिएशन को ख़त्म कर दें, यानी वो तीनों एक ही जगह मिल जाएं बाइसेक्टर्स, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। और उसी सॉल्व करने का तरीका ट्रायल एंड एरर होता है कि वो ट्रायंगल जो हो वो एक पॉइंट बन जाए, वो ट्रायंगल क्रिएट ना हो। ये ट्रायंगल जो बीच में क्रिएट हो रहा है, पॉइंट नहीं बन रहा है, वो ट्रायंगल क्रिएट ना हो, ये लेमन्स रूल के द्वारा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ये लेमन्स रूल का यूज ही यही होता है कि वो ट्रायंगल ऑफ एरर उसी को बोलते हैं, जो ये तीनों पॉइंट से एक पॉइंट पे नहीं मिलता है, इसको ट्रायंगल ऑफ एरर करते हैं। इसको ख़त्म करना है तो लेमन्स रूल लगता है, उसी का दूसरा नाम ट्रायल एंड एरर टेक्निक है। तो टेक्निकली द लैंग्वेज ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वां है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। ट्रफ कंपास इज एन एक्सेसरी टू प्लेन टेबल। ये यूज होता है ट्रफ कंपास प्लेन टेबल की सेंटरिंग और सिचुएशन उसको क्रिएट करने में ट्रफ कंपास यूज होता है। प्रिज्मेटिक कंपास हैज एन ऑब्जेक्ट वेन एंड ए आई वेन। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनीशन है, उनको आपको देखना होगा। जो डिस्क होती है उसमें एक में बिलो में रहते हैं, एक इंडेक्स के तौर पे यूज होता है, एक इंडेक्स के तौर पे नहीं यूज होता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन होता है, सर्वेयर कंपास में 2 साइड वेन्स होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन ऑन द एल्युमिनियम डिस्क रोटेट एंड द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी। ये चीज़ इसमें गलत है, ये चीज़ जो आपकी है ये गलत है। एक में एल्युमिनियम डिस्क के नीचे रहता है और इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, दूसरे में इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बार
आप प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास की मेन 2-3 चीज़ें हैं, उनको कायदे से देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है और पक्का पूछा जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में पक्का एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, द वर्टिसेज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल वुड इंक्लूड। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल जो क्रिएट होता है वो आपका जेनिथ, पोल और एक सेलेस्टियल बॉडी, इसी को कहीं कहीं एम लिखा रहता है, मास से रिलेट करके है। सेलेस्टियल बॉडी, जेनिथ, पोल, इन तीनों के कम्बिनेशन से एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल क्रिएट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। जेनिथ, पोल और सेलेस्टियल बॉडी, उसी को हेवनली बॉडी बोल दिया जाता है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड के वर्टिसेज से मिलकर एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल बनता है। इसी में ये टर्म आते हैं सिग्मा, थीटा, अल्फ़ा, कुछ एल्टीट्यूड है, कुछ लैटीट्यूड है, कुछ डेक्लिनेशन है, फिर उनका एक रिलेशन होता है साइन, कॉस, सेक में। इसका बहुत डिटेल्ड वर्जन सिलेबस में मेंशन भी नहीं है संभवतः, और पूछा भी कम। अभी तो पहला एग्जाम है तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को शामिल करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलेशन स्टेशन सिलेक्टेड क्लोज टू द मेन स्टेशन फॉर अवॉइडिंग इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इसको एक्चुअली में सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं, इसी को फॉल्स स्टेशन भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसे एसेंट्रिक भी लिखा है। तो टेक्निकली ए और सी आंसर होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।